जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। माता रानी सबके दुख दूर करे, सबको खुशियाँ दे, इसी कामना के साथ मैं आज ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास एक जिज्ञासा आई थी कि सवारी क्या होती है, सवारी कैसे कार्य करती है, और इसके बारे में पूरी नॉलेज वो मांग रहे थे। तो नॉलेज तो मैं दे दूँगी, इस बारे में मैंने 2 वीडियो पहले से बना रखी हैं। और जब मैं सच बोलती हूँ तो वो बहुत कड़वा लगता सॉरी कड़वा लगता लोगों को, तो बस सच्चाई तो सच्चाई होती है। ये जो देखो, बहुत सारी सिद्धियाँ लोगों के पास हैं, साधनाएं कर कर के उन्होंने बटोरी हुई हैं, अपनी अपनी मेहनत करी है उन्होंने, ठीक है। और जब बाकी रही सवारी का क्वेश्चन था, मैं कल बागेश्वर धाम के महाराज जी की वीडियो देख रही थी कि सवारी क्या होती है, सवारी किस प्रकार से कार्य करती है और उसको स्थान कैसे दिया जाता है, और सब मतलब कि अगर किसी के ऊपर आ जाए तो वो कि उसका कैसे समाधान उन चीज़ों का करें। उनके ऊपर उन्होंने रोक लगाने का भी उसके अंदर एक एक माता जी हैं उनको बताया था। तो मैं वही चीज़ जो मैंने पहले वीडियो में बताई है, वही चीज़ उन्होंने बताई है, उन्होंने अलग कुछ नहीं बताया। ये मैं खुद कह सकती हूँ कि 100% माता रानी किसी के शरीर पे नहीं आती। क्यों क्यों नहीं आती? उसकी शक्ति की को हम देख भी नहीं पाते। देखना, जब वो अपने चक्षु देती है ना देखने के लिए, तभी हम देख पाते हैं। और ये चीज़ें को मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी, मैंने अनुभव कर चुकी हूँ। शरीर में नहीं आती, आपके सामने आके प्रत्यक्षीकरण दे देगी वो आपका, वो भी तब आपका तन मन सब चीज़ साफ होगी तब। क्योंकि मैंने ऐसी पुकार कर रखी है, पुकार ऐसी हो परमात्मा का हृदय कांप जाए, उसको आना पड़े। आप कैसे भी कर आए, वो आएगा जरूर। धन्य जट ने पुकार करी थी तब आए, ध्यानु भगत ने पुकार करती, माता शेर पे सवार होके आती थी, पवन रूप में आई थी, ठीक है। तो ये भगत के दिल की बात होती है। भगत कितना अपने इष्ट के प्रति प्यार करता है, उसकी बात होती है। और प्रेम के वश में ही आते हैं परमात्मा, वैसे नहीं आते। बाकी रही माता रानी की सवारी की, कई कहते हैं हमें हनुमान जी आ गए हैं, शंकर भगवान की चौकी आ गई। किसी ने ये तो नहीं कहा श्री रामचंद्र जी की चौकी आ गई मेरे को, किसी ने ये नहीं कहा कभी विष्णु भगवान जी की चौकी आ गई। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमारे किसी वेद शास्त्र में ये चीज़ के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। इस जो ये चौकियाँ दे रहे हैं, सवारियाँ दे रहे हैं, सवारियाँ आ रही हैं सिर पे, इतनी इतनी जो बातें होती हैं, ये किसी भी मैंने मतलब कि बहुत कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ अध्ययन किया है, वो किसी के अंदर ऐसी चीज़ नहीं लिखी। आप पूरी भागवत पढ़ लो, मैंने भागवत पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, दुर्गा देवी भागवत पुराण पढ़ा है, किसी के अंदर भी इन चीज़ों का उल्लेख नहीं है। इसीलिए भ्रमित मत हो। ये होती शक्तियाँ जो होती हैं, होते एक तरह से मतलब उनको प्रेत भी नहीं कह सकते, परंतु अच्छी शक्तियाँ कह सकते हैं उनको। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैं मर गई, मेरे अभी कुछ टाइम साल बाकी हैं, 10 साल 20 साल 15 साल। अब मैं अपना क्या करूँगी उनके बीच में? मैं कोई ऐसा शरीर ढूंढूंगी जो मेरे जैसा हो, भक्ति करता हो, साफ हृदय का हो। मैं उसके अंदर घुस के फिर मैं भक्ति भी करूँगी, लोगों का काम भी करूँगी। ये रहस्य होता है। और वो उनको आप योगनिया शक्तियाँ भी कह सकते हैं। हम हैं तो माता के भक्ति, आप उसको योगनी कह दो, कुछ कह दो, कुछ मतलब कि उन्होंने एक लेडीज़ के अंदर माता आ रही थी, उनसे प्रश्न पूछा, दुर्गा सप्तशती के फलाने अध्याय में 8वां श्लोक बताओ क्या है। वो नहीं बता सकी शक्ति, क्योंकि वो खुद स्वयं दुर्गा माता होगी तो बताएगी ना।
वो खुद है ही नहीं। अरे तो दुर्गा माता की चमक इतनी होती है, इतनी उसकी ऊर्जा होती है, इतनी मतलब क्या बताऊं, मैं तो खुद मैंने देखी हुई है। शरीर के अंदर नहीं आती, वो सामने प्रत्यक्षीकरण दे देगी, आपके शरीर में कहाँ आएगी? क्योंकि हमारा शरीर मैला है, गंदा है, अंधा मल मूत्र से भरा हुआ है, झूठ फरेब से भरा हुआ है। हम हर समय पाप करते हैं। कहते ना, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति ना करने देते हैं, जब भी चाहूँ मिलूँ आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। तो ये ले इसीलिए क्योंकि हम लोग इतने साफ नहीं हैं। अंदर तेरे ढेर मैल दा तोता मूल ना जावे, गद्दी था कुत्ता भी नहीं आंदा, तेरा रब किस तरह आवे? तो नहीं आता परमात्मा यहाँ पे बैठाने के लिए, उसको ना बहुत बड़ा स्टेमिना चाहिए हमें। उसके नक्शे कदमों साफ करना पड़ता है। ये साफ तब होता है जब हम नाम जपते हैं। जब नाम जपते हैं तो हमारा हृदय साफ होता है। जब हृदय साफ होता है तो परमात्मा आकर तब बैठता है। ठीक है। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं, हम ऐसे फिर दूसरों के शरीर में घुस के ये कार्य करती हैं। माता नहीं होती वो, अब वैसे माता ही, संसार की सब स्त्रियाँ माता हैं, देवी रूपी हैं सब स्त्रियाँ, तो हम तो उसके रूप हैं। इसलिए हम तो उसके अंश से ही तो निकले हुए हैं, माँ के गर्भ से ही तो पैदा हुए हैं, हम तो उसी के रूप हैं। तो इसीलिए भ्रमित मत हो, परमपिता परमेश्वर का नाम जपा करो। ज़्यादा इधर उधर धक्के खाने से, परेशानियाँ झेलने से अच्छा है जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है उतना वो कार्य करती है। जितनी शक्ति के अंदर जितनी ताकत होती है, जितनी उसकी ऊर्जा होती है, उतना वो कार्य करती है। ठीक है। और उन्होंने जो बताया बागेश्वर धाम जी ने, धाम से गुरु जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। बार बार दुनिया को समझा समझा के मैं थक गई। क्या बताऊँ, उन्हीं की बातों का लोग अमल कर लें, अपने जीवन में उतार लें तो बहुत उनका जीवन सफल हो जाए। तो मैंने तो बहुत पिछले साल भी 2 वीडियो बनाई। लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। मंदिर में कहने लगे कि क्योंकि कभी किसी के अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, किसी पे माता काली आ रही है। जहाँ मंदिर में इतनी शक्तियाँ खेलती थी, चीज़ें खेलती थी, कोई काली बन रही थी, कोई कुछ बन रही थी। अब आंखों देख के मक्खी तो उगली नहीं जाती। जब मुझे को ये चीज़ नज़र आ रहा था कि इसके साथ ये चीज़ है, लोग मानने को तैयार नहीं, लोग मुझको निगलेक्ट करने लगे गए थे। जब मैं भी चुप रही, साल पूरा किसी से कुछ बात नहीं करी, मंदिर में जाना, आरती पूजा करना, आ जाना, और यही मेरा नियम था। फिर मैंने अब वही लोगों को समझ में आने लग गया कि मैंने उनको जो बताया था वो सच बताया, सही चीज़ बताई। चलो साल बाद समझ में आई तो सही। और दूसरा, एक लेडीज़ कह रही मंदिर में पहले तो चौकी देती, सारा कुछ मेरा ही तो है, मैंने ही तो करा है, मेरा तो है। अरे भाई, तुम खुद माता हो तो फिर दुखी क्यों है? तुम्हारे घर के ही सदस्य क्यों दुखी हैं? तुम खुद क्यों दुखी हो? माता तो सुख देती है, माता तो सुख देती है। मेरे ऊपर कितने लोगों ने तंत्र क्रियाएं करी, कितने बड़े बड़े आज भी कर रहे। कोई भूत पर भेज देता, कोई चुड़ैल भेज देता है, कोई कुछ भेज देता है, कुछ भी ना होता। क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि मैं अपने इष्ट की पक्की हूँ। मैं अपने माता रानी के ऊपर बहुत विश्वास रखती हूँ। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहती हूँ। ऐसे तुम भी मस्त हो जाओ। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। नाम का जाप करो। नाम का जाप करने से ही आपका पार उतारा होना। और कोई चीज़ दुनिया की शक्ति कोई ऐसी आपका पार उतारा नहीं कर सकती। हाँ, अच्छी शक्तियाँ होती हैं ये जो आपकी सहायता करती हैं, आपके साथ रहती हैं, आपका अंग संग सहाई बनती हैं, आपकी समस्याओं का समाधान भी करती हैं, परंतु उतना कर सकती हैं जितनी उनकी ताकत है। पूरा कौन करेगा? परमपिता परमेश्वर, जिसके अंदर पूरी ताकत है। गुरबाणी में लिखा है, पूरा गुरु आराध्या, पूरा जाका नाम। पूरे के ही हम गुण गाते हैं, जो अपने आप में पर संपूर्ण है।
पूरा है, उसी का ही गुण गाना है। जय माता दी।